नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनए पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम कर रही है। 21 मई को सीएम धामी ने हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज की गई शिकायत और इस दौरान कई शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण के बारे में फीडबैक लिया। शिकायतकर्ताओं ने केवल समाधान के लिए सीएम का धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संवाद और संवेदनशील रवैये की भी तारीफ की। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर बीजेपी का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर बेहतर काम हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ खानापूर्ति बताया। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर दर्ज शिकायतों के समाधान के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश सीएम धामी की ओर से लगातार समीक्षा करते हुए दिए जाते हैं। यह एक ऐसी पहल है जिसने जनता की शिकायतें सीधे सीएम कार्यालय तक पहुंचाई हैं और उनका समयबद्ध समाधान किया जाता है। 2023 में हेल्पलाइन को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसमें वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं तो भाई बोल रहा था। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर, अब कुछ नहीं है। हम तक पहुंच गया, पूरा ड्यूटी पहुंच गया, पूरा हम से स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बिष्टु जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्टु जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सीएम धामी के साफ आदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सभी अधिकारी काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम धामी के नेतृत्व में हो रहे काम पर कहा, सरकार का मकसद हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, देखिए, कुशल प्रशासक की यही पहचान है कि वो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखे और उसके दुख सुख में खड़ा रहे। और आज पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से प्रत्येक उस नागरिक की चिंता कर रहे हैं जो अंतिम छोर में है, उस अंतिम छोर तक भी वो अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर सुविधा मिले इसकी ओर जो है संकल्पबद्ध है। और आज जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्य सेवक सदन में बैठ कर के तमाम अधिकारियों के फोनों से उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करी जिनका पोर्टल पर या वैसे किसी चिट्ठी पत्री के माध्यम से कोई शिकायतें आई, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं, इस पर की पूरी जानकारी लेने का काम उन्हीं लोगों से किया जो हमारे शिकायत करता थे। उधर विपक्ष ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर सवाल खड़े किए। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा, सीएम हेल्पलाइन पर आज समस्याओं का लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। कांग्रेस ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन नंबर सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया है। धामी सरकार ने लोगों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1095 जारी किया है। उस हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार है। लोग अपनी फरियाद उस हेल्पलाइन नंबर पर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन वह हेल्पलाइन नंबर केवल खानापूर्ति के लिए है। उससे कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। केवल लोगों की शिकायतें आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और आगे वही लाल फीताशाही समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं दिखाती है। केवल लोगों को जो है गोल गोल चक्कर घूमने के लिए मजबूर किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से 18 जनवरी 2024 तक सीएम हेल्पलाइन 1905 के आंकड़ों पर गौर करें तो 4,59,682 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 4,26,145 का निस्तारण हो चुका है, जबकि 33,537 शिकायतें अभी भी प्रक्रिया में। हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा
हर 15 दिन में अपर मुख्य सचिव, मासिक आधार पर मुख्य सचिव और त्रैमासिक आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। शिकायत दूर करने के लिए 1905 की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करते हैं। त्रैमासिक समीक्षा ये होती है और मुख्यमंत्री देखते हैं कि जो शिकायतें तहसील जिला स्तर पर आई हैं, राज्य स्तर पर आई हैं, उनका किस तरीके से निस्तारण हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन 1905 जनता को राहत दे रही है। जनहित के मुद्दों पर सीएम धामी गंभीर हैं। वो बात इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जिन लोगों की शिकायतें आती हैं उनका समाधान हुआ या ना हुआ, उनमें से कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी दिखाई देते हैं। और मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं शिकायत जब आई तब भी बातचीत होती है और जब शिकायत का समाधान हो जाता है उसके साथ भी बातचीत होती है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो सीएम हेल्पलाइन है वो सिर्फ सरकार की बातें हैं और वो धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि राज्य की जनता की जो शिकायतें हैं उनका कितना समाधान हो पा रहा है और उन शिकायतों के समाधान पर राज्य की जनता कितने खुश है, ये राज्य की जनता भली भांति जानती है। चर्चा करते हैं इसी विषय को लेकर। और जनहित के मुद्दों पर मुख्यमंत्री धामी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 का जनता को कितनी राहत मिल रही है। भ्रष्टाचार पर सरकार जो बात कर रही है उस भ्रष्टाचार को कम करने पर जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर कितनी है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुपम जी मौजूद हैं। पंत जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से देवचंद उत्तराखंडी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष सैनी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम जी आपके पास आ रहा हूँ। 1905 के माध्यम से कहा गया कि जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए, वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कतें न हो। और मुख्यमंत्री जब बातचीत करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो शिकायत करते हैं, पूछते हैं कि भाई समाधान हो गया आपका, और वो लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ समाधान हो गया है। विपक्षी पार्टी के अपने सवाल है, आप लोग किस तरीके से 1905 सीएम हेल्पलाइन और जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात कर रहे हैं उस पर सरकार आगे बढ़ रही है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, जो सीएम के पास शिकायत है सीएम पोर्टल में या सीएम हेल्पलाइन नंबर पे, वो केवल फ़ोन के माध्यम से नहीं है, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी, ईमेल के माध्यम से, और उसमें भी लगातार हम लोगों को जो है कंप्लेंट्स वो मिलती रही हैं। ठीक है, ये स्थिति तो स्पष्ट थी कि ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि जिसमें कई सारे लोग जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, या डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जो भी उन लोगों को कार्यवाही चाहिए होती थी वो नहीं पहुंच पाते थे। तो इसके लिए सीएम हेल्पलाइन और जो सीएम पोर्टल है वो एक बहुत ही अच्छा इस समय औजार पब्लिक के पास में पहुंच चुका है। जैसे कि आपके खुद ही की रिपोर्ट बता रही थी कि 4,96,000 जो है उस पर कंप्लेंट्स जो हैं 96,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, और करीब 4 लाख ये कंप्लेंट्स थी, 4,96,000। 93% इसमें निस्तारण किया गया। 93% इसमें निस्तारण हो गया है। परंतु अभी भी कई सारी कंप्लेंट्स हैं। हम उन कंप्लेंट्स को भी एक एक कंप्लेंट 1 फॉर 1 कंप्लेंट लेके चल। 1 फॉर 1 कंप्लेंट का मतलब है कि जो भी एक पर्टिकुलर कंप्लेंट है जब वो खुल जाता है, मैं बताता हूँ इसके पीछे चलता क्या है, किस तरीके से कार्य चलता है। जब एक कंप्लेंट खुलती है तो उससे जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट है उसके पास उसका टिकट खुल चुका होता है। उसका यदि वो टिकट नहीं खुल रहा, वो देख कौन रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है, सचिव लेवल कर रहा है और सीएम ऑफिस कर रहा है। उनको उसके ऊपर जो है वो अपनी कार्यवाही जो उन्होंने करी है, जो उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उनको भेजनी होती है। वो एक्शन टेकन रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही जो व्यक्ति उसको देख रहा है उसका भी टिकट खुल चुका है, उसको भी अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है। तो इसीलिए यदि किसी के भी जो टिकट्स हैं वो तयशुदा सीमा से ऊपर खुले हुए होते हैं तो उसके ऊपर एक पट्टा लग जाता है। तो जब इनके प्रमोशंस हैं या कोई भी है, किसी को भी अपना जो दिखाने के भाई मैंने काम किया है वो उसके हिसाब से वो दिखाता है। अब ऐसे कई सारे सिचुएशंस में क्यों हमको पता चल रहा है कि ये काम होता है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा सीएम पोर्टल में भी जिन्होंने भी कंप्लेंट्स करी होगी तो कई बार आ जाता है फोन की, साहब आपका ये काम हम इतने दिनों में करवा दें, परंतु जरा ये आप ये भेज दीजिए लिख के कि हमने काम पूरा कर दिया और इस कंप्लेंट को क्लोज कर दीजिए। लोग सीधे से मना कर देते हैं कि नहीं, कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी। उसके बाद भी इतनी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो क्लोज हुई हैं, और वो क्लोज करना किसके अधिकार में है? आपसे प्रत्यक्ष आके व्यक्ति नहीं बोल सकता क्लोज करने के लिए। कौन कर रहा है? वो कॉल सेंटर करेगा, है ना। तो इसका मतलब है व्यक्ति विशेष के हाथ में पूरी पावर है उस कंप्लेन को क्लोज करना। वो डेटा तो आपके पास में भी है। तो ये दर्शाता है कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी प्रोसेस जो है वो बन चुकी है जिससे कि कोई कंप्लेन आना और उसका निवारण करना कितना व्हाइट पेपर पे चल रहा है। दूसरी बात, सीएम साहब की बात अगर हम करें तो सीएम साहब का अपने लोगों के साथ जुड़ना, जुड़ाव होना, ये तो अच्छी बात है। इसी चीज की तो हम मांग कर रहे थे ना, इसी चीज की तो मांग कई समय से हो रही थी। पब्लिक के साथ जुड़ना कहाँ बुरा है? पब्लिक के साथ जुड़ना, पब्लिक को फोन करना
और प्रत्यक्ष दिखाना, यदि अगर हम ये कह देते हैं जैसे कि पहले की सरकारों में होता था कि फोन करके कि अरे भाई लोगों के साथ में बात करी है और वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तो आपको फोन नंबर पता चल रहा है, व्यक्ति का पता चल रहा है नंबर, आप खुद जाके पता कर सकते हैं, आरटीआई डाल, सारे आपके पास ऑप्शंस खुले हैं। तो इसका मतलब एक पारदर्शिता जो है वो लोगों के सामने है, मीडिया के सामने है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी प्रोसेस है, इसकी सराहना होनी चाहिए, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस से इसका पक्ष ले लेते हैं आशीष सैनी जी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया, ये दावा किया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन एक बहुत बड़ी राहत बन रही है लोगों के लिए और जो शिकायतें हो रही हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अनुपम जी की बात से सहमत हूँ कि सीएम हेल्पलाइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और वो शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंचती है। लेकिन मैं खुद भी सीएम हेल्पलाइन का बहुत अधिक इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसमें 50% शिकायतें जिसमें भ्रष्टाचार शामिल नहीं होता, केवल लापरवाही शामिल होती है, तो वो काम तो होते हैं। लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार इन्वॉल्व हुआ, सीएम हेल्पलाइन पर जबरदस्ती शिकायतें क्लोज की जा रही हैं। और मैंने आज भी एक कंप्लेंट है, मेरी 6 शिकायतें एक साथ उनको बिना बताए, बिना किसी के आधार के जबरदस्ती क्लोज कर दिया गया। यानी वो वहां निस्तारण नहीं हुआ है मौके पे, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि हाँ नहीं, वो शिकायतकर्ता के आधार पर निस्तारण किया है। अच्छा। तो जैसे विजिलेंस सामान्य तरीके से काम करता है कि यदि सीएम हेल्पलाइन पर कोई शिकायत गलत डाटा से या जबरदस्ती बंद की जाए तो उस पर भी एक कार्रवाई ऊपर से होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री जी ऐसा नंबर या कोई जारी करे जहाँ पर इनकी दोबारा से मॉनिटरिंग हो सके। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर लगातार नियमित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, लेकिन वो शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय, क्योंकि वो जो अधिकारी जिनके हाथ में उस ऐप का अगला सिस्टम होता है जिसको हम असाइन करते हैं, अगर वही अधिकारी भ्रष्ट हो जाए तो हम किसके पास जाएं? तो ऐसे भी तमाम मामले हैं। तो इसमें जो आवश्यकता है वो है कि सीएम हेल्पलाइन के हैं आशीष जी, जो कंप्लेंट्स हैं और जो अगर सही कार्रवाई नहीं हुई है तब हम कहाँ जाएं? अगला सिंगल लाइन फ्रंट लाइन सुंदर सुंदर सामने आएगा, और जैसे ही इनके अंदर का जो गंदगी जब बाहर निकलनी शुरू होती है तो भ्रष्ट अधिकारी, मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी, मुख्यमंत्री जी के 0 टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारी उन शिकायतों को जबरदस्ती क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात है, मैं जवाब ले लूंगा, एक सेकंड। मैं जरा नहीं आशीष जी से ये पूछा था। आशीष जी, एक ना ये हमारे लिए भी मददगार हो जाएगा कि यदि ना आप वो जो 6 कंप्लेंट्स आप बता रहे थे, यदि आप मुझे भी भेजें तो मैं भी कोशिश ये कर सकता हूँ कि मैं जरा उसके ऊपर भी कार्यवाही मैं आपको जो मैंने आज भेजी है जी उसके नंबर भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके नंबर दे दीजिएगा, ये अहम है भी और ये गलत है अगर ऐसा हो रहा है उनसे ले लूंगा मैं। जी ठीक है। अच्छा, देवचंद उत्तराखंडी जी, सीएम हेल्पलाइन जनता को कितनी बड़ी राहत दे रही है और जो सरकार दावा कर रही है? देखिए रवि जी, सबसे पहले खुशी आज इस बात की है कि सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता अनु पंत जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि पहली बार मुझे इन काफ़ी वर्षों के बाद ये देखने को मिला कि जब विषय पर बिल्कुल स्टिक उसको समझाया और वो बताया, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तो हम काफ़ी दिन से इसको जानते हैं और ये बहुत अच्छाई के लिए बना है। ये भी बहुत अच्छा पहल मुख्यमंत्री का, अगर ऐसे वो बात करते हैं तो ये भी बहुत एक अच्छी पहल है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, जो मुद्दे आशीष जी ने उठाए हैं वो खराब नहीं, वो बुरे नहीं, और वो हकीकत में है। अब मैं आता हूँ हकीकत में बात, क्या अगर इसमें क्या दूसरों को क्या लेना, मैं उदाहरण अपना लेता हूँ। मैंने आज से, अब मैं इससे पहले एक जानकारी चाहूंगा अनुपम से कि ये जो मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन है ये उत्तराखंड में कब से काम कर रहा है? इससे हो सकता है कि मेरे सवालों का कुछ जवाब मिल जाए। अगर ये काफी पहले से काम कर रहा है तो 2 कंप्लेन आज से 3 साल पहले मेरे स्वयं की थी, मेरे गांव वालों की थी, जिसमें हमने एक सिस्टम रखा था कि जब भी गर्मियों की छुट्टी जाती है तो हर एक जो कर्मचारी है जो बाहर नौकरी करता है, वो चाहे पहाड़ों में भी कर रहा है चाहे यहाँ भी कर रहा है, वो घर चले। लेकिन उससे उन्होंने मुझे शिकायत करी कि हम घर चले तो क्यों चले, वहां पर सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है, और खास तौर पर यह है कि रोडें जो है जब इतनी खराब रहती हैं, गर्मियों में तो धूल भरी रहती है, कच्ची रहती हैं, वो रोडें ठीक नहीं, तो हम क्यों जाए? तो उस पर मैंने और गांव वालों ने मिलकर के हमने एक हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर हमने शिकायत दर्ज की थी, जिसमें बिल्कुल यहां तक अनुपम सही बोल रहे हैं कि वहां पर हमको जो संबंधित जिला पौड़ी से और श्रीनगर से हमें फोन आता है, सर ऐसी बात नहीं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और बहुत जल्द टेंडर हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि हर घर नल और उस पर जल। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं
अब वो केस तो क्लोज इसलिए हो गया, हमने भी मान लिया है कि कार्य बड़े हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं हुए हैं। और अब धरातल पर कब होंगे, क्या मुख्यमंत्री मेरे को भी कॉल करेंगे कि साहब आपके कार्यों का लेट होने का कारण ये है कि बजट नहीं था, या नल पर लोहा नहीं पहुंच पाया था, या इंजीनियर इतने बढ़िया नहीं थे कि वो सही नल बिछा नहीं पाए, तो ये बात नहीं हुई। कुल मिलाकर जो बाकी का पोर्शन है वो टीआरपी बढ़ाने वाला है और सिर्फ अपने जो है मुख्यमंत्री को जो है आगे लाइट में लाने वाला है। लेकिन जहां ये बात हो रही थी, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल जनहित में जो उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड जिन मकसदों से बना है, अगर दूर दराज के लोगों को ये सेवा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उन्हीं के माध्यम से कुछ सवाल मेरे ऐसे हैं कि अगर ऐसी बातें हैं तो उनको ये जो उन्होंने दे दिया, अभी तक इतनी शिकायतें हुई हैं, इन शिकायतों में मुख्य ये था कि शिकायतें तो मुख्यमंत्री को तब जाएंगे ना कि जब वो काम उनके संबंधित विभाग न कर रहे हो या उसमें लेट लपेटी कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अभी आशीष जी बोल रहे थे बिल्कुल सही कि वो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें हैं। और जब भ्रष्टाचार पर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो आपने ये कहा कि हमने ये काम आपके कर दिए हैं, और इसमें जो सम्मिलित भ्रष्टाचारी अधिकारी था या जो उसमें जो काम न करने वाला जो अधिकारी था या जो विभाग था, उन पे हमने ये कार्रवाई करी। क्या उसका भी आप कोई विवरण करते हैं? ऐसा नहीं है। उसके बाद जिन शिकायतों पर आपने, मेरे को तो ये लगता है कि जो शिकायत में आपने पहले पता कर लिया, शिकायत हो गई, तब आपने फोन मिलाया, जी आपका काम हो गया। आपका कोई ये भी काम हुआ जिस फोन पे जो आप बता रहे हैं मुझे इस विषय में कि सर हमने काम किया था, पता चला कि उनका काम इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर शिक्षा मंत्री या सोशल मंत्री को कोई संज्ञान पता नहीं है। अभी अगर हर चीज का मुख्यमंत्री के, जरा मैं टाइम ले रहा हूं आपको, मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल में ही देना है तो उसमें फिर शासन प्रशासन रख करके क्या फायदा है? इस चीज के लिए हमें दुख है। आपके डिपार्टमेंटों पर आए हुए केस को मिनिमम कितना टाइम आप लेते हैं, उसका एक स्पष्ट डायरेक्शन आपकी तरफ से होना चाहिए था। अगर नहीं होता है तो तब आप सीएम पोर्टल में करें और आपका शिकायत साथ साथ होने की हम कार्रवाई करें। अभी मैं देख रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ में भ्रष्टाचार के जो वो हैं, क्या नाम, भ्रष्टाचार का जिन पे नाम लगा हुआ है, गणेश जोशी जी हैं, आपके सुनील गामा जी हैं, और कई लोगों पर भ्रष्टाचार हुआ, आपके बगल में बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जीरो टॉलरेंस धरातल पर दिखना चाहिए। आपका ये जो बातें हैं जो आप सुना रहे हैं, ये बातें जनता के बीच, हमारे बीच में आनी चाहिए, तो तब हम माने कि वास्तव में ये व्यवस्था सही है। व्यवस्था बाकी पेपर में बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम है, इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इन सवालों का जवाब दे लूंगा। उससे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी हैं जो कि बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बिष्ट जी, सीएम हेल्पलाइन 1905 जनता को कितनी राहत दे रही है? और जिस तरीके से आंकड़े हैं कि 93% तक शिकायतों का निस्तारण हो गया, लेकिन विपक्षी में अपने सवाल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। रवि जी, जिस तरह का सीएम हेल्पलाइन पोर्टल जो है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी आदमी अपनी मतलब शिकायत दर्ज कर सकता है, और वो शिकायत को जिस तरह से दर्ज किया जाता है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत फास्ट है और उन्हीं विभागों का उनका निस्तारण हो जाता है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमारे पास हैं कि हम 4 लाख से ऊपर की शिकायतें हैं, उसमें 93% का हमने निवारण कर दिया है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पोर्टल के जरिए। भ्रष्टाचार या कोई भी अगर तकलीफ है तो इस पोर्टल के थ्रू हम डाल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ जो खास बातें हमें ये देखनी पड़ेगी कि क्या ये एक्चुअली हकीकत में पूरी हो रही हैं या सिर्फ डिले हो रही हैं, या क्या कितने लोग हैं जो जिनको जो है इसमें राहत मिल गई। सिर्फ देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, जब भी हम सीएम पोर्टल पे कोई भी मतलब शिकायत दर्ज करते हैं तो आपका नंबर, आपका आधार कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी एक आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से फिर वो संबंधित विभाग को दिया जाता है, और विभाग जो है, विभाग को जो भेजा जाता है, विभाग उसको जो है देता है। पर जनरली क्या होता है, जो टेक्निकली अगर आप देखो जो हम विभाग को भेजते हैं तो टेक्निकली वो जो है बोल देते हैं कि जैसे अभी देवराड़ी जी ने बोला कि साहब इतने दिन में हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम शिकायत में हमें ये देखना पड़ेगा 80 भ्रष्टाचार की शिकायतें जो इमीडिएट जो हो रही हैं या जो मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, जिनका शिकायत का निवारण जो है क्या कहते हैं, हमें लगता है 2-3 साल बाद ही होगा, क्योंकि जो बजटरी प्रोविजंस हैं उसके बाद और कोई लॉन्ग मतलब एक इशू है उसमें हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर हमारी सरकार ने 93% जो शिकायतों का निर्वाह मतलब एक
खत्म कर दिया और उनको जो है मतलब कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए कि हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त समाज मतलब इससे आगे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अगर आप ये देखें कि हर जगह आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे खत्म नहीं हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि किसी को काम कराने में कितनी जो है काम उसको टाइम लग जाता है और कितना समय लग जाता है, ये सबको पता। मुझे लगता है जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है, वो हर एक आदमी से बात कर रहे हैं, उनके निवारण की बात कर रहे हैं और समय समय पर जो है क्या कहते हैं लोगों से जो है उनसे बात करते हैं, सामंजस्य में करते हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि चलो 93% हुआ, हम ये कहते हैं 50% हो गया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड सरकार के लिए और यहाँ की जनता के लिए। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि जो रवैया है मुख्यमंत्री का ये सकारात्मक है, इससे लोगों को की जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पंजाब आपके पास आ रहा हूँ, 2 सवाल महत्वपूर्ण थे, वैसे तो आपने नोट कर ही लिए। आशीष सैनी जी ने कहा कि बहुत सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर क्लोज कर दिया जाता है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि जो शिकायतें होती है उस पर अधिकारियों पर क्या या जो संबंधित हैं उस पर कार्रवाई क्या होती है। ठीक है, मैं पहले आता हूँ मैं उत्तराखंडी जी के उसमें। देखिए क्या है ना, पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि किस किस तरह की कंप्लेंट्स वहाँ पर आती हैं सीएम पोर्टल में। सीएम पोर्टल में हर तरह की चीज़ की कंप्लेन आती है, डिपार्टमेंट के ऊपर आती है, व्यक्ति विशेष के लिए भी कंप्लेन आती है, उसके किसी के ऊपर कोई हैरेसमेंट है उसके ऊपर भी कंप्लेन आती है, इमीडिएट एक्शन की कंप्लेंट आती है, पॉलिसी बेस्ड भी आती है, टेंडर बेस्ड भी आती है, सर्विस बेस्ड भी आती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमीडिएट है कि जैसे समझ लीजिए किसी ने FIR नहीं लिखी, जैसे कि बिश जी ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि भ्रष्टाचार ऑन द फेस ऑफ अर्थ खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए सारी पॉलिसीज, ये सारे आयाम बनाए जाते हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की उस सब बिल्कुल बड़े एक्शन में पहुंचे। कहीं तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो, कोई आपकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रहा, आपकी कहीं ना कहीं पे कंप्लेन रजिस्टर है, आप कहीं ना कहीं RTI के माध्यम से मंगवा लेंगे, साहब मैंने ये वाली कंप्लेन करी थी, इसका क्या हुआ, इसमें क्या रिपोर्ट आई, उसके आधार पर कहीं ना कहीं तो एक तरह से स्वच्छता के लिए एक माध्यम बनेगा। फिर क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए FIR नहीं हो रही है, सीएम पोर्टल में गया, FIR रजिस्टर हो गई, और जैसे हमको पता है, मैं एज अ लॉयर मेरे को पता है कि अगर कोई पुलिस वाला अगर रिपोर्ट नहीं लिख रहा तो मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। गांव में तो व्यक्ति को नहीं पता है ना, तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से अपनी कंप्लेन तरीके से अपनी एप्लीकेशंस लिख देता है, वो इमीडिएट एक्शन हो गई। अब समझ लीजिए मेरे यहाँ पर बिजली कट गई, कई दिनों से आ ही नहीं रही है, रास्ते में जाम हो रखा है या पानी का पाइप फट गया है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो पूरे डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा। इमीडिएट एक्शन उसको नहीं पता है कि वो PWD के पास में जाएगा या वो जलागम पे जाएगा, वो क्या करता है, वो सीएम पोर्टल में लिख देता है। सीएम पोर्टल फिर उसके बाद सारी छानबीन करता है, DM को भी लिखेगा, बाकी सबको लिखेगा, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ। ये इमीडिएट एक्शन जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये जल्दी सॉल्व हुई हैं और इसी की वजह से नंबर जो है वो बढ़ता भी है। ठीक है, मैं इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं, इमीडिएट एक्शन है, जल्दी हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, सॉल्वेबल है इजीली। देन आता है पॉलिसी बेस्ड। पॉलिसी बेस्ड है साहब कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह को सही तरीके से साफ करने के लिए, समझ लीजिए कूड़े का निस्तारण करना है। कूड़े का निस्तारण के लिए हमने कुछ जगह बनाई हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया है कि भैया यहाँ पर हम लोग कूड़ा जमा करेंगे, फिर यहाँ से हम उसका निस्तारण कर लीजिए। आप समझ लीजिए नई टेक्नोलॉजीज इस तरीके से आ रही हैं, उसके हिसाब से हम ये आज की डेट में ये भी सोचा जा रहा है कि कूड़े को ही कन्वर्ट कर लिया जाए, गैसेस को बचाया जाए इस तरीके से पूरा। तो वो पॉलिसी बेस एक चेंज होगा, पूरा का पूरा वो बनाया जाएगा और उसमें बजट भी शामिल होगा, है ना। तो उसमें समय लगता है। कंप्लेन तो रजिस्टर हुई है, उसके विषय में आपको वहां से क्या मिलेगा, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, या आपको ये बताया जाएगा कि साहब अभी इसके ऊपर हमारी तैयारी है या नहीं है, ये भी तो बताया जाएगा ना। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का उसमें रेजोल्यूशन, इसलिए उसे रिजॉल्व, टिकट को रिजॉल्व माना जाता है। समस्या जो है उस समस्या के ऊपर कार्य चल रहा है अगर पॉलिसी इन मेकिंग है। फिर आता है टेंडर बेस्ड। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साहब ने बताया कि वहाँ पर अगर नल का पाइप्स लगने हैं या जो भी है, बजट कितना अलोकेटेड है, बजट हमारे पास में कितना है। वी आर अ लाइबिलिटी स्टेट। हम बहुत संभल के कई सारी चीज़ों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में एक जगह पर, जहाँ पर कई जगहों पर पानी की समस्याएं थी, वहाँ पर उसके कई गाँवों में रिजॉल्व हुआ है। मेरे गाँव में, मेरे क्षेत्र में भी पानी की जो समस्या थी वो रिजॉल्व हुई है, पर उसी के साथ में जो थोड़ा सा आगे है उसमें अभी तक वो पाइपलाइंस नहीं लग पाई हैं। टेंडर्स वहाँ पे छूटते हैं, टेंडर अभी वहाँ पर, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है, टेंडर रोड बनेगी। अब तीसरी है सर्विस बेस्ड। सर्विसेज में इशू आते हैं लोगों को, नौकरियों में इशू आते हैं, है ना। उसके ऊपर ये मेडिकल सर्विसेज में इशू आते हैं, वो भी कंप्लेंट्स जो है सीएम पोर्टल में जा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाएगी तो वापस इमीडिएट बेसिस में जाएगी। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन होता है। लेकिन मैं उसके साथ में यहाँ पर आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो भी आप कंप्लेन करते हैं उसका एक प्लीज़ ब्यौरा भी रखिए और फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से ज़्यादा एक समाज सेवक
के रूप में भी बोल रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी सीएम पोर्टल में कंप्लेन करते हैं भाई, बीइंग इन अ पार्टी हम पार्टी के तहत भी फॉलो करते हैं, और जब कहीं पर भी जाते हैं सीएम पोर्टल्स में कंप्लेन होती है उसको परसू करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं सवालों पर मैं आपके ही पास आऊंगा, यहाँ पर और लास्ट एक चीज और मैं ये बोलना चाह रहा था, ये बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन। साहब, भ्रष्टाचारियों पर जो एक्शन होता है ना, वो कंबाइंड फोर्सेस के तहत में लिया जाता है। जब तक हमने उसको प्रूव नहीं कर दिया है कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो भ्रष्टाचार में है पूरा वहां से, तब तक हम उसको एकदम से कल्प्रिट नहीं बोल सकते। लेकिन आपको ये भी ज्ञान होगा या होना चाहिए कि उन केसेस में जो कोर्ट में चल रहे हैं इस समय में, चाहे जिनकी भी बात आप कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, उनका वकील कौन था, जरा एक बार ये भी पता कर लीजिएगा। और ये भी पता कर लीजिएगा कि वो किसी पार्टी के में दायित्व में तो नहीं है। उसको पता करके आप बोलिएगा, तब आप बता सकते हैं कि पार्टी किस हद तक, अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है, किस हद तक वह जाती है उसको न्याय को प्रोटेक्ट करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए कितने सजग हैं हम। ठीक है, मैं आता हूँ, इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और जनहित के मुद्दों पर मुख्यमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं वो कितनी गंभीरता है, इससे क्या सकारात्मक एक रवैया जो मुख्यमंत्री के सामने आपसे लोगों की उम्मीदें क्या है, और 1905 जनता को कितनी राहत दे रहे हैं, चर्चा जारी है। क्वेश्चन आवर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लाइन 1905 कितनी राहत पहुंचा रही है जनता को, एक बड़ा सवाल है। और ये सब लोग जानते भी हैं कि जो शिकायत कर रहे हैं उन शिकायतों का निस्तारण कितना हो रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि 93% जो है यहाँ पर समस्याओं का निस्तारण हो चुका है। ये बड़ा आंकड़ा है हमारे। अब आशीष सैनी जी, आपने जो सवाल किया था उस पर अनुपम जी ने जवाब दिया, संतुष्ट हैं आप सैनी जी? नहीं, हेलो जी जी जी, एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया सर आपका सवाल। आपने सवाल किया था कि शिकायतों को जबरदस्ती क्लोज कर दिया जाता है, और उस पर अनुपम जी ने ये भी कहा पर्सनल तौर पे कि ठीक है आप मुझे भेज दीजिए, उस पर हम देख लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि किस तरीके से 1905 काम कर रहा है। नहीं, देखिए 1905 की जो पूरे सिस्टम है अपने आप में अच्छी सिस्टम है, और आज के समय की आवश्यकता है कि लोग मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से बैठकर शिकायतें कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने ध्यान दिलाया कि जो अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर विजिलेंस लगा देंगे या उनकी शिकायतों का आप लेना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक मतलब इसे कहते हैं ना कि एक एक्यूरेसी की ओर बढ़ाने का काम है। कि इसकी जो शिकायतों की एक्यूरेसी है वो बढ़े। दूसरा एक चीज और है इसमें, सिस्टम में थोड़ी सी कमी है कि कई बार 1905 से कॉल आती है उनके कॉल सेंटर से, और या फिर जब दो इसमें अलग प्रॉब्लम है, मैं दोनों बता रहा हूँ। पहली है कि 1905 से कई बार कॉल आती है कि आपके द्वारा ये शिकायत की गई है, वो पढ़ के बताते हैं, सब कुछ है, और कॉल में हमारी असहमति होने के बावजूद भी वो सहमति करते हैं। दूसरे, जब जिन अधिकारियों को शिकायतें भेजी जाती है उनमें कुछ की रिपोर्ट तो उसमें शो होती है और बाकी रिपोर्ट्स जो है उसमें शो नहीं हो रही है। तो ये एक एप्लीकेशन लेवल की प्रॉब्लम है कि वो उसको थोड़ा सा और अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं, और हर अधिकारी ने उस पर क्या नोट किया है, क्या आपत्ति दर्ज कराई है, वो करा सकते हैं। दूसरी जो समस्या है वो है इसकी अपलोडिंग की। जब हम सूचनाएं अपलोड करते हैं तो बहुत से विभाग आते हैं, तो बहुत से विभाग इसमें कई बार वो अलग अलग सेक्शंस में जाते जाते उनको ढूंढना थोड़ा कठिन हो जाता है। यदि उसमें एक हेल्पलाइन ऐड हो जाए कि इसमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर विभाग को ढूंढना है तो एग्जैक्टली कौन कौन से कॉलम से जाना पड़ेगा, तो वो और अधिक आसान हो सकता है। ये एक मतलब टेक्निकल लेवल पे किया जाने वाला इम्प्रूवमेंट है। और जो प्रशासन और शासन के स्तर पर है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर है, वो ये है कि जो शिकायतें दी जाती है और उस पर अगर अधिकारियों के जो जवाब है, अगर उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो उसकी जांच कम से कम उससे अधिक बड़े अफसर से कराई जाए। वो उसी अफसरों को दोबारा जांच सौंप दे रहा है, और वो लटकी रहती है, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। जबकि सिटीजन चार्टर की आवश्यकता है कि उनमें शिकायतों के निस्तारण की, अगर यदि वो कोर्ट में या कहीं और पेंडिंग नहीं है तो समय सीमा होनी चाहिए। थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट अगर ये कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, वैसे सुझाव आपका बहुत अच्छा है। अब एक सवाल मैं भ्रष्टाचार को लेकर कर लेता हूं आपसे। 1064 पर सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि करीब 3,500 शिकायतें आई हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और 150 के करीब लोग जेल में भी हैं। ये सवाल किससे था? सैनी जी से। अच्छा,
सैनी जी। हाँ जी। देखिए 1064 में और विजिलेंस में भी कुछ कंप्लेंट्स, विजिलेंस के साथ क्या है कि समस्या है कि संबंधित अधिकारी यदि अपने हाथ से पैसे लेगा तो ही वो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज उसको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और भ्रष्टाचार इस तरह से है कि भ्रष्टाचार जब किसी अधिकारी के समक्ष कोई काम आता है तो जिस व्यक्ति का काम होगा उसके अनुसार उससे भ्रष्टाचार मतलब या कोई पैसा मांगा जाता है या कोई और इस तरह की चीजें। लेकिन उन्होंने अपने साथ कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके प्राइवेट कर्मचारी है और वो उसके लेन देन का काम करते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का लेन देन, इसके लिए एक स्टैटिक सर्विलांस की जरूरत है। जैसे मैं अभी ताजा उदाहरण दूंगा कि सीएमओ ऑफिस हरिद्वार में हम कोई भी कंप्लेन करेंगे तो सबसे पहले तो हमारी डिटेल पहुंच जाएगी जिसकी शिकायत की गई है उसी के पास। और सीएमओ हरिद्वार में जो एसीएमओ और वहां पर दलाल जिस तरीके से उनके दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, हम जितनी भी ऑनलाइन शिकायतें करते हैं तो उन्होंने इसका उपयोग किस काम के लिए किया है, अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। यदि किसी शिकायत पर, कार्रवाई पर अगर 10,000 रुपए रिश्वत ली जाती है और अगर वो शिकायत सीएम पोर्टल पर है तो उसी 10,000 रुपए की जो सीमा है वो बढ़ाकर इन्होंने 50,000 कर दी है। तो सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई, इसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये चीजें भी देखी जाएगी कम से कम। मतलब एक ऐसा देखिए, क्योंकि ये विजिलेंस का ही काम है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ही काम है कि वो उसमें जानकारी कर सके। लेकिन यदि कोई शिकायतकर्ता की जांच में ये पाया जाए या उसके कार्रवाई के दौरान ये पाया जाए कि सब मिले हुए हैं तो वो फिर आपको लगता है कि कहाँ जा सकते हैं। मैंने ये उदाहरण सीएमओ हरिद्वार का दिया है। आप जितनी भी कंप्लेंट सीएम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर है, पंत जी यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम सीएमओ हेल्पलाइन पर की गई सारी शिकायतों की अगर आप जांच करेंगे तो पता लगेगा कि छात्रवृत्ति घोटाले से भी बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है। तो बड़ी बात है। ठीक है, मैं एक सवाल उत्तराखंडी जी से ले रहा हूँ भ्रष्टाचार पर, उसके बाद जवाब लेता हूँ पंजाब से। उत्तराखंडी जी। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँ कि सभी ने इस जो सीएम पोर्टल बना हुआ है, जो शिकायत पोर्टल बना हुआ है, इस तरह आज ने हमेशा ही से इसको सराहना की है कि ये बहुत अच्छी पहल है। एक डिजिटलाइज होने के लिए ये एक कदम भी बहुत अच्छा ये कदम है। लेकिन मैं एक चीज़ ये मान रहा हूँ, मैं अगर के थोड़ी देर के लिए इस पोर्टल को डिस्प्लिन की गोली मान लें और बाकी शिकायतों को कोई बीमारी मान लें तो बीमार होने के बाद चलो सीएम के पास डिस्प्लिन गोली खाने के लिए ऐसा क्यों नहीं उपाय किया जा रहा है? बार बार जो जीरो टॉलरेंस बीजेपी बोलती है हर मामले में कि वो व्यवस्था की जाए कि हमको सीएम पोर्टल तक जाने की व्यवस्था ना हो। पहले वाले में मैंने यही कहा था कि भैया ऐसा है कि आप उन अधिकारियों पर भी जिनकी वजह से सीएम पोर्टल तक जाना पड़ रहा है, सीएम के पास शिकायत जानी पड़ रही है, उन पर भी अगर आप लगाम कसने का काम करेंगे तो निस्संदेह आपका जो ग्राफ है शिकायतों का ये कम होता जाए। या आप चाहते हैं कि ग्राफ ऊपर आए, हमारे टीआरपी बढ़े और हम ये बताएं तो ठीक है भाई, आपके सारे शिकायत आपके पास जाए। कई ऐसे मुद्दे क्यों नहीं है जो समाज में चल रहे हैं या उत्तराखंड में जो वर्तमान में चल रहे हैं कि आप उसका लेकर सीएम डायरेक्ट उसका भी संज्ञान ले शिकायत की तरह और उसका भी जो सीएम पोर्टल में जिस प्रकार से कार्रवाई है उसके लिए तुरंत निर्देशित करे और उस पर कार्रवाई करे। क्यों बार बार हड़तालों का, क्यों बार बार ज्ञापनों का सहारा करना पड़ता है? अभी आप मान लो, मैं अभी ये पछता रहा हूं आज इसमें आकर के कि जब आज ये सब्जेक्ट मिला तो इस सब्जेक्ट के बाद हम ये पछता रहे हैं कि पीछे हमने कम से कम 30 से ज्यादा ज्ञापन जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय डीएसपी को इनको हमने शहर में चल रहे कई आपराधिक घटनाओं को जो इसमें दे दिए हैं। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि गलती करी हमने, इतना बड़ा लखेड़ा जनता को खड़ा करके ज्ञापन दे दो तो हम सीएम पोर्टल में इनको सबको दे देते, शायद कोई ना कोई एक्शन होता। लेकिन नहीं, हर चीज का ये हम मानते हैं कि सीएम पोर्टल ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट को भी आप सजग करो उन चीजों पर जिस प्रकार से आप बाद में सीएम पोर्टल में जो शिकायत आती है, ये सुझाव समझो मेरा। उसके बाद जो एक्शन होता है डिपार्टमेंटों पर, जो कार्रवाई आप करते हो उसको नॉर्मल में रखो ना, आम खास में रखो, जिससे कि जनता को बार बार सीएम शिकायत पोर्टल पर न जाना पड़े और आम डिपार्टमेंट पर ये विश्वास हो जाए कि सीएम, अगर एक बार हमने सीएम को सिर्फ ये बता दिया कि हमारा काम नहीं हुआ तो वो काम तुरंत हो जाए। इस प्रकार का आप व्यवस्था बनाइए। अब मैं पंजी से जवाब ले रहा हूँ इस पर, फिर मैं बिज जी के पास जाऊंगा। पंजी। ठीक है, मैं पहले शुरू कर लेता हूँ सैनी जी से। तो सीएमओ उन्होंने बोला ऑफिस हरिद्वार का जो इशू है, सर जरा मुझे इसके ना एक दो प्लीज इशू जरूर दे दीजिएगा इसके भी, ताकि इसके ऊपर भी हम जरूर देखें। देखिए कि जो प्राइवेसी है वो भंग हो रही है तो वो रिस्क का मामला है।
खतरा है, खतरनाक इशू है, इसी करप्शन को तोड़ने के लिए टीम काम कर रही है। वैसे प्लीज जरूर 1064 दीजिएगा पर गोपनीयता है रखी ना, जाती गोपनीयता नहीं, वो 1905 की बात कर रहे हैं, 1604 की अभी वो पूरी बात नहीं डिटेल कर रहे जाएगी आपकी, थे। ठीक है, दूसरा क्या है ना सर कि हम इसके ऊपर भी रीकम्प्लेन्स इसके ऊपर भी हैं। अगर समझ लीजिए कोई टिकट उन्होंने क्लोज कर दिया है, वापस अगर उसको आप दूसरा टिकट खोलते हैं और उसमें उस वाले टिकट नंबर को डाल देते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसकी स्पष्टता जरा ज्यादा रखें 1905 के साथ में। और जो खासकर समझ लीजिए आपके पास भी कोई मदद के लिए आते हैं अभी, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है, ईमेल्स में ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा इलाबोरेटिव हम डाल देते हैं, तो हम वो इलेबोरेशंस अगर डाल देते हैं तो उससे मदद होगी। दूसरी बात, जैसे सर ने बोला कि डिसिप्लिन की गोली नहीं है सर, अभी ये पर्चा है। जो सीएम पोर्टल है वो पर्चा है, डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास पहुंच के एक पर्चा बन रहा है जिसमें कि आपकी सारी चीजें लिख दी गई हैं। कम से कम डायग्नोसिस जो है वो सही हो रहा है, और डायग्नोसिस करने वाले कौन है? आप हैं, हम हैं, वो डायग्नोसिस हम लिख रहे हैं। कोशिश, कंप्लेंट्स भी आती हैं वो बहुत ज्यादा एम्बिगुअस आती हैं, यानी बहुत उसमें वो बड़ा स्पष्ट नहीं होती। हमें स्पष्टता अपनी कंप्लेंट्स में, जितनी कंप्लेंट्स में स्पष्टता आएगी, हम ये चीज मान के चले कि भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए वो चीज भी बहुत आसान होती है। सरकार ने अपने ही सर पे हथौड़ा मारने का आपको एक अवसर दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। स्पष्ट आपने कंप्लेन दे रखी है, कितने दिनों के अंदर उसका निवारण नहीं हुआ, सचिव को कोर्ट बुलाएगा, खड़ा रखता है। हमारे सिनेरियोज में हुआ है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि सर ने एक और चीज बोली थी अधिकारियों पर विजिलेंस की। देखिए, अधिकारियों पर विजिलेंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर, हमको कुछ उसमें होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी हम लोगों को भी उसमें मशक्कत करनी पड़ जाती है। अधिकारियों पर विजिलेंस पे रिपोर्ट जाना, फिर उसके बाद में वो लोग परमिशंस लेते हैं डिपार्टमेंट्स से। इससे बेहतर है कि हम, अगर हमारे पास में कोई डिटेल्स हैं, जैसे कि समझ लीजिए मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे सड़क नहीं बनी, उसके ऊपर अनियमितताएं थी, उसके ऊपर करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए सड़क नहीं बनी, ये रिपोर्ट वो उसके ऊपर सकता है, आप किसी के भी हाथ में जांच जा सकती है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं ऐसा लकूना छोड़ूं ही क्यों? हाँ, आम आदमी उसको करेगा, पर आम आदमी छोड़ रहा है तो हम भी तो, आप भी तो नेता हैं, आप भी तो जन नेता हैं, आप भी जन नेता हैं। हम लोगों की ये ड्यूटी हो जाती है, मेरी भी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों की भी ड्यूटी हो जाती है कि हम जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से काम करवाएं, और सभी, जो जीता है, जो नहीं भी जीता है, उस तरह की कंप्लेंट्स हम बनाएं। हमको पता चल गया, उस कंप्लेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाएं। जब भी समय मिलता है हम उसको, उस कंप्लेंट को अच्छी तरीके से बनाएं और उसको काम करें। देखिए, अंत में वो गांव आपका भी है, वो गांव मेरा भी है, वो क्षेत्र आपका भी है, वो क्षेत्र मेरा भी है ना। अब आ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इसमें है। देखिए, एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी, जो मैं आज, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आया है जी, भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन होता है कंप्लेंट्स का सही जगह पर नहीं पहुंचने का। वो होता है वन विंडो सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ पे कहीं पे भी। एक वन विंडो सिस्टम की आवश्यकता तो क्या था कि जैसे हम हिमाचल के तर्ज कौन सी थी, एक उनमें से एक उसका एग्जांपल था वन विंडो सिस्टम। अगर आप जंगल में जा रहे हैं, आपको परमिशन लेनी है, आपको 100 डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक जगह बोल दिया, साहब मैं ट्रैकिंग के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का उस टाइम पे मैं ट्रैकर था, तो मैं एक चिट्ठी डालता था कि साहब मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। मुझे 2 चीज़ बोलते थे कि देखो, अगर तुम इस वाले रूट से जा रहे हो, कौन से रूट जा रहे हो वो लिख दो, और जब तुम आग जलाओगे कैंपिंग के लिए तो आग बुझा के चले जाना। उस समय उत्तराखंड में मुझे कई सारी परमिशंस और कई सारी एप्लीकेशंस देनी पड़ती थी। वो वन विंडो सिस्टम होता है। लेकिन अब क्या है, वन विंडो सिस्टम ऑफ कंप्लेंट्स सीएम पोर्टल बन रहा है, वन विंडो सिस्टम ऑफ कंप्लेंट्स पीएम पोर्टल बन रहा है। उसको हमें और आगे बढ़ाना है। तीसरी बात यह है कि हेल्पलाइन की जो सर्च कैटेगरी, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। जो सर्च कैटेगरी है उसमें सही बात है। क्या होता है कि समझ लीजिए मुझे हेल्थ का इशू है, तो मैं जा रहा हूँ हेल्थ मेडिकल उसमें ढूंढ रहा हूँ। मेडिकल ग्राउंड्स में मेडिसिन के लिए अलग है, अगर मेरे को हार्ट संबंधी है, किसी संबंधी है, तो क्या है कि अब क्या है सर कि जो डिटेलिंग है ना, वो इतनी सारी है कि डिपार्टमेंट के एक डिटेल जो कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में भी हो सकती है। तो अब क्या है कि अभी भी टेक्नोलॉजी के तहत में, नॉट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, कई सारी प्रोसेसेस, ऐसी प्रोसेस उसमें ज़्यादातर यूज़ करी जाती है जो कि स्पष्ट हो, जो कि ज़्यादा अच्छी तरह, जो एकदम से करप्ट ना हो पाए, यानी टेक्निकल प्रोसेस करप्ट ना हो पाए या खराब ना हो पाए, जिसको हम बोलते हैं क्रैश हो जाना, है ना। तो हमको वो देखना पड़ता है। और अब क्योंकि जैसे एआई, इसको क्या बोलते हैं, एआई को हम ट्रेन करते हैं ना, हम कई सारे सिस्टम्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, जिसके बेसिस में हमारा एक ट्रेंड सिस्टम पीछे लगे कि जिसमें आप टाइप कर रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम है, वो आपको फिर ऑप्शंस दे देगा, क्या इस वाले डिपार्टमेंट का इशू है, इस वाले डिपार्टमेंट का इशू। लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ, पर ये इसमें समय लगने की वो है। करप्शन, और एक लास्ट चीज मैं इसमें आ जाता हूँ। देखिए, जिस करप्शन से हम इसमें जूझ रहे हैं, जिसकी हम कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है। करप्शन गिव एंड टेक का भी है, फेवर्स का भी है, जो जिसके ऊपर अब जो हम चोट करना चाह रहे हैं, कई सारे काम हम लोगों के इस कारण नहीं
पा रहे थे या समझ लीजिए हम कहीं किसी डिपार्टमेंट में चले गए, वो अगले व्यक्ति को इसलिए बचा रहा है क्योंकि उसके साथ में गिव एंड टेक है। भाई यही तो पकड़ा गया। एक तो वो पैसे वाले पकड़ा गया था अभी पुलिस का, वो किस वजह से पकड़ा गया था। दूसरा गिव एंड टेक का था, जो मैंने ही वो केस लड़ा था जंगल के उसमें। उस टाइम पे हरक सिंह रावत जी फॉरेस्ट में थे, जिनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी है। किशन चंद जो थे वो हर बार पैसा ले रहे थे, क्या जेल के अंदर गए ना। उसके बाद में कॉर्बेट के जब वापस डायरेक्टर बनाने में राहुल की बात आई तो सीएम पोर्टल में ही किसी ने कंप्लेन करी ना कि भाई ये उस केस में सम्मिलित है। ही वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन एज द डायरेक्टर। तो क्या है कि कई सारे फेजेस के तहत हम लोग गुजर रहे हैं। स्ट्रीमलाइज हो जाएगा, वन विंडो सिस्टम जैसे ही हम लोग बना पाएंगे आपके और अपनी मदद से, तो कई सारी जो चीजें हैं वो बदलेंगी। ठीक है राजेंद्र बिज, आपके पास आ रहा हूँ। बिरजी, क्योंकि ठीक है, जैसे पंत जी ने भी कहा कि एक ऐसा हथियार है जनता के पास, और कितना अच्छा भी लगता है कि एक नंबर है और उस पर कंप्लेन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। और ये तो फिर उम्मीदें इस वजह से बढ़ जाती हैं कि मुख्यमंत्री तो बात कर रहे हैं उनके साथ कि भाई आपकी समस्या थी, तब भी बात की थी और आ गया, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन और इसको कैसे और ज़्यादा ठीक किया जा सकता है, लोगों के विश्वास को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उम्मीद को कि अगर हमने 1905 पर कहा या 1064 पर कहा तो कार्रवाई होगी, जो कमियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए। कि अगर हम सीएम पोर्टल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो बात क्या है कि सीएम पुष्कर धामी हर काम, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वो हर को फीडबैक नहीं दे सकते, उनका डिसीजन नहीं ले सकते, उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा हमें जहाँ पे आदमी कंप्लेन करता है, उसकी कंप्लेन रजिस्टर होती है, उसका फॉलो अप होता है, उस डिपार्टमेंट को दी जाती है और उसका जो है निस्तारण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बिकॉज आज डेट में डिजिटल का जमाना है तो हमें उसमें जो है क्या कहते हैं एक बहुत सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। हमें उस तरह से करना पड़ेगा कि जो भी मतलब जो शिकायत करता है वो हो सकता है किसी गांव से हो, उसको बहुत ज्यादा नहीं आता, वो सिर्फ अपना फोन मिला के जो है बात करना चाहता है, तो जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है या जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो उसकी बात को समझे और उस बात को रजिस्टर करे और उसको ये मतलब डायरेक्ट करे कि भाई आपका हमने कर दिया है, इस डिपार्टमेंट में भेज दिया, अब आपको हम आपका रिस्पॉन्स देंगे। और फिर ये जो बैकएंड जो प्रोसेस है उस बैकएंड प्रोसेस में भी उसका जो है फीडबैक इमीडिएट हो जाना चाहिए। तो ये एक बेसिकली डिजिटली मतलब जिस तरह से और रिस्पॉन्सिबल एक टाइप से डिपार्टमेंट होगा जो उसका रिस्पॉन्स देगा। लेकिन एक्चुअली है क्या, प्रॉब्लम डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि उत्तराखंड में जितना भी हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है, जितने भी प्रोसेस का डिजिटलाइजेशन हुआ है, वहां पे भी भ्रष्टाचार है। क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, पंत जी ये बात जानते हैं कि हमारे जितने भी मतलब हुए हैं, हमने जिन व्या है, और अगर आप ये देखिए बीच में जो है क्या कहते हैं हमारे बहुत सारी जो मतलब जितनी हमारे मतलब डिजिटल जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो हैक हो गई थी, है ना। अब पता ये है कि अगर आप ये देखें आज के डेट में भी जो जितनी हैकिंग हुई है उसका जो है निस्तारण भी 50% भी नहीं हो पाया, वो वहीं की वहीं है। मैं अगर आज पुलिस की बात करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में जितना भी, अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पंत जी भी ये बात को एक्सेप्ट करें और इसको बात सोचें कि पुलिस में जब भी हम किसी का किराएदार का वेरिफिकेशन करते हैं, पहले ऐप था और ऐप के थ्रू हम करते थे, आज के समय में वो काम ही नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम फिर डिजिटलाइजेशन या हम शिकायत की बात कर रहे हैं, हम चीजों को एक सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप ये देखिए कि मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस सबको पता हमें जो हमने वेंडर रखे हैं या जो हमने रिसोर्सेज रखे हैं जिसके थ्रू हमने अपना सारा प्रोग्राम बनाया, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। उन कंपनी को दिया गया जिनका आता पता कोई नहीं है या जो उस लेवल की कंपनी नहीं है कि जो मतलब इस तरह के जो है जो मतलब बहुत हाई लेवल का और जो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो है एक कॉमन मैन पे पड़ता है, उस टाइप की जो है मतलब एजेंसी उसको संभाल रही है। तो कुछ सवाल हैं सर, और वो सवाल बहुत ही मतलब सीरियस हैं। तो मुझे समझना पड़ेगा कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, हमारा सोच बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ जो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो है क्या कहते हैं हर्डल्स हैं, क्या हम उस हर्डल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से उन हर्डल को किनारे कर रहे हैं, और हम एक स्वच्छ और पारदर्शी सरकार अगर देना चाहते हैं, एक कॉमन आदमी को जो है क्या हेल्प करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये बहुत
इम्पोर्टेंट में, और मैं जो बात कह रहा हूँ मैं उस बात को बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो चीज होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। मुझे लगता है कि उन हर्डल्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कम शब्दों में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, अनुपम जी शॉर्ट में। देखिए, बिल्कुल सही बात करी राजेंद्र बिष्ट जी ने। देखिए, जो बात वो कह रहे हैं उसको मैं भी मानता हूँ। स्लो हो रहा है काम, थोड़े बहुत उसमें डाइवर्जन्स भी आ रहे हैं और वो दूर होने चाहिए। और जो फॉलो अप की वो बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, पब्लिक के जो जुटाव होता है ना, जो हम बैठकें करते थे गाँवों में, वो हर सरकार के लिए एक दबाव होता है। वो जो जुड़ाव जो कम हो गया है घरों में, मोहल्लों में, हम जो बैठकें नहीं कर रहे हैं ना, तो हम सरकार, कोई भी सरकार हो, मेरी सरकार हो, आपकी हो, कल मैं अगर कुछ बन जाता हूँ तो मुझे भी तो कोई ना कोई डिसिप्लिन में रखने की बात उसको चाहिए होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम उस पर अगर मैं वापस आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए, तो साहब जब सीएम साहब बात करते हैं ना किसी से, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सीएम साहब के, जब वो बात कर रहे हैं, जब धामी जी ने उनसे बात करी, तो एक विश्वास जागा किस पर? शिकायतकर्ता पर। और जो शिकायत करता बाकी के लोग हैं, उनके अंदर विश्वास जागा। इसका एक सबसे बड़ा महत्व ये है, डिपार्टमेंट्स में विश्वास जागा, कार्यकर्ताओं में विश्वास, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं में विश्वास जागा कि हाँ, अगर मैं इस प्रोसेस को मान के चल रहा हूं तो मेरा लीडर उस चीज को मान रहा है, मेरा लीडर ने उसको अनाथ नहीं छोड़ा है उस प्रोसेस को, तो मैं उसके लिए पूरी जी जान से काम करूंगा। इससे ये फर्क पड़ता है, पब्लिक एट लार्ज में फर्क पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में के ऊपर फर्क पड़ता है, उनके ऊपर विश्वास जागता है, और डर भी बनता है, डिसिप्लिन बनता है। किसमें? उल्टा चल लो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे डिसिप्लिन का दबाव बनता है, थ्रेट बनता है, पब्लिक एट लार्ज को भी डिसिप्लिन का और इन सब का फर्क होगा। कहीं भाई मैं आसपास तो नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में डिसिप्लिन का होता है, मेरी शिकायतें हो सकती हैं, डिपार्टमेंट्स को थ्रेट होता है, शिकायतकर्ताओं को भी एक उनके लिए भी एक मान्य मापदंड बन जाते हैं कि किस तरीके से हमको शिकायतें रखनी है, किस तरीके से मेरी शिकायतें। बिल्कुल ठीक है, सराहनीय कदम है कि मुख्यमंत्री अगर गंभीर हैं तो वाकई में उन चीजों सबको एक विश्वास की और सबको एक डिसिप्लिन की तरफ मैसेज भी जाता है जी, ऐसा ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद गंभीर हैं इस बात को लेकर। देवचंद उत्तराखंड जी बिल्कुल। बहुत पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज की जो यहाँ पर डिबेट था, ये बहुत ही सकारात्मक था, और जो ये जो पहल है वो भी बहुत सकारात्मक है। पर मेरे एक चीज है कि इसमें ऐसा मेरा ये सुझाव है कि शिकायत जब इसमें शब्द है तो ये शिकायत तब हो मुख्यमंत्री तक, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, उनके पास बहुत सारे काम है। पहले ही हमारे धामी जी जो है हर जगह वो खुद जाते हैं, तो लगता है कि सारे बोझ उनके ऊपर ही है। ऐसी स्थिति में शिकायत का ऐसा दायरा हो, ऐसा शिकायत का ऐसा दायरा हो कि भैया जो मुख्यमंत्री हर त्रैमासिक लेते हैं, मुख्यमंत्री का जो ऐसा, मुख्यमंत्री तक ऐसी शिकायत न जाए कि जिसको उन्होंने शिकायत है ही नहीं, वो सीधा ही वहां पहुंच गई है, जिसमें ये हो कि यहाँ किया था हमने, ये किया था, जो कार्रवाई तक उनके पास है उस टाइप के वो हो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री को कि हमारे डिपार्टमेंट की कमी कारण या जो शासन प्रशासन में जो जिनकी शिकायत आई है उनकी कमी कारण ये मेरे पास आई है और उसमें त्वरित हो। इसके अलावा उनका ये सिस्टम पक्का होना चाहिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री के जो पोर्टल पे जो शिकायत आ रहे हैं उस पर काम ना हो, जो आम जनता के जो ज्ञापन है जो इस पे भी हैं, इस पर भी वो उसी तरह में काम करे। ये हमारा सुझाव और निवेदन है। बिल्कुल ठीक बात है। सैनी जी वास्तव में देवचंद जी ने जो बात कही है कि आज डिबेट सकारात्मक रही है, हमने बिंदुओं बात की जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। इसमें जो भी संशोधन है वो लगातार अगर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, हमने वही मांग की है जो उसकी आवश्यकता है। लेकिन एक चीज की जरूरत जरूर है कि जब जिस अधिकारी के काम की हम शिकायत करें, अक्सर ये भी देखते हैं कि जांच करता भी वही अधिकारी होता है। अभी 3-4 मामलों में देखा कि जिसकी शिकायत की है उसी कोई अधिकारी उसकी जांच कर रहा है, वो इसकी फर्जी रिपोर्ट ला के वापस सबमिट कर देता है और हम लोग परेशान रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अपडेशन ये हो कि जिस अधिकारी की शिकायत की है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसके बड़े अधिकारी से वो जांच कराए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। अनुपम जी, आशीष सैनी जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने आज बातचीत की 19051064 भ्रष्टाचार की भी बात हो रही है, तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सरकार कर रही है दावे के साथ। दूसरी तरफ जो शिकायतें उनके निस्तारण की बात हो रही है, आंकड़ा पॉजिटिव है, ये बताता है कि यहाँ पर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कहीं पर भी हम लोगों की ओर से भी अगर अपने काम करने के लिए हम खुद रिश्वत दे रहे हैं तो हम भी एक भ्रष्टाचार को यहाँ पर पनपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग खुद जागरूक हों, लोगों को जागरूक करें, और एक हथियार की तरह है आपके पास, आप इन तमाम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और फिर यहाँ पर स्टेटस भी उनका लगातार ले सकते हैं कि उस पर काम क्या हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर गंभीर हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।